शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सभी का स्वागत है आज के संडे स्कूल के सर्विस में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भले चंगे हैं और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते ही जा रहे हैं। सो प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम बैक टू संडे स्कूल सर्विस। तो आज का डे हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इज़न्ट इट? क्योंकि आज हम लोग जीवितों की भूमि में खड़े हैं और बैठ के संडे स्कूल सर्विस देख रहे हैं। तो सचमुच मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज की सुबह के लिए, इस सुंदर से संगति के लिए बच्चों। तो चलो हम संडे स्कूल शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ने वाली हूँ। वचन कुछ इस प्रकार है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। परमेश्वर इन वचनों पे अपनी आशीष भेजे। चलो बच्चों, तो आज का संडे स्कूल हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपनिंग प्रेयर से, इज़न्ट इट? प्रेयर जॉइंस अस टू अवर लॉर्ड, है ना? हम प्रेयर के द्वारा परमेश्वर पिता से, यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, इज़न्ट इट? और मैं आमंत्रित करती हूँ मास्टर एरोन सोनटक्की को कि वो हमारे लिए ओपनिंग प्रेयर करेंगे। तो चलो चलते हैं एरोन सोनटक्की की तरफ। शालोम, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें इस पूरा सप्ताह संभाले रखा, हमारे साथ रहे, हमें प्रोटेक्ट किया, हम पे कोई आस ना आने दी। आगे का जो भी हम सीखते हैं यहाँ, सॉन्ग्स, वर्सेस, स्टोरीज, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम करते हैं, आप उस पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। और आज तक जैसे हमारे घर के आजू बाजू आपने हम आपका दे दो तो का पार हमारे घर के आजू बाजू जैसे रखा, वैसे ही हमेशा रखना, हमारे साथ रहना। और इस पूरे संडे स्कूल सर्विस को आप अपने आशीष भरा हाथ से भर देना, हमारे साथ रहना। जो भी चीज़ें हम यहाँ करते हैं, जो भी हमारी मैम्स हमें बताती है, जो भी हमें एक्टिविटीज़ बताते हैं, आप उन पे आशीष भरा हाथ रखिए और हमारे साथ रहिए। यहाँ के गानों पे आशीष भरा हाथ रखिए, सबके ऊपर आशीष भरा हाथ रखिए। आप टीचर्स, जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस के लिए आए हैं, उनके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए और उनके साथ रहिए। इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू एरोन सोनटक्की, थैंक यू फॉर द प्रेयर। तो अब समय है कि हम लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें, इज़न्ट इट? आप सबको परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी चाहिए, इज़न्ट इट? हमारे पास गॉड ने दो हाथ दिए हैं, यस, अच्छे पैर दिए हैं, जिसका इस्तेमाल करके ताली बजा के नाचते गाते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तो चलो चलते हैं हिप्शिबा दीदी की तरफ, और हिप्शिबा दीदी हमारे लिए अच्छे अच्छे गाने और डांस सॉन्ग लेके आई है। तो चलो करते हैं प्रेज एंड वर्शिप। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है।
जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। गर यीशु ड्राइवर होवे गाड़ी स्वर्ग को जाती है। गर यीशु ड्राइवर होवे गाड़ी स्वर्ग को जाती है। दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है।
आपने प्रेज एंड वर्शिप की, परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाया, अपने मुंह को खोला। आई नो यू हैव डन। आप लोग सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो अब समय है हम लोग चले स्टोरी की ओर। हम बाइबल में से नई नई कहानियां सुनते हैं और कहानियों के द्वारा परमेश्वर का वचन समझते हैं, isn't it? और परमेश्वर का वचन हम लर्न भी करते हैं एक्टिविटी के साथ। तो पता है आज आपको स्टोरी कौन बताने वाला है बाइबल में से? हम चलते हैं सुनीता आंटी की तरफ। यस, सुनीता आंटी हमारे लिए स्टोरी लेके आई है। गुड मॉर्निंग बच्चों। परमेश्वर की स्तुति हो कि आज का पवित्र दिन उसने हम सबको दिखाया और ऑनलाइन के द्वारा संडे स्कूल लेने का मौका दिया कि हम एक दूसरे से जुड़े रहे। तो बच्चों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमको बहुत शांति और आनंद और खुशी मिलती है और ब्लेसिंग मिलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन परमेश्वर है ना, और हमारी सब बातों को पूरा करता है और हमसे बहुत प्यार करता है बच्चों। तो आज की हमने जो स्टोरी ली है ना, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 25वां अध्याय 1 से 13, और ये जो है 10 कुंवारी का दृष्टांत के बारे में बताया है ना। तो ये स्टोरी में हमें आत्मिक जीवन के विषय में दिखाता है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है उस बारे में हमको ये दिखाता है कि हमारे को आत्मिक जीवन में हमको कैसा बढ़ना है। बाइबल में दोस्तों 10 कुंवारियों के दृष्टांत की तुलना स्वर्ग के राज्य से की गई है। जैसा लिखा है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलती हैं। यहाँ दोस्तों कुंवारियों को दुल्हन तथा यीशु मसीह को दूल्हा करके सिखाया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि लिखा है उनमें से 5 कुंवारियां समझदार थीं तथा 5 कुंवारियां मूर्ख थीं। उनमें से जो 5 मूर्ख कुंवारियां थीं दोस्तों, उन्होंने अपने साथ मशाले तो ली परंतु मशालों के साथ तेल नहीं लिया। परंतु जो 5 समझदार कुंवारियां थीं, उन्होंने मशाले भी ली तथा उनके साथ तेल भी लिया, जिससे उनकी मशाले सदा जलती रहें। तो दोस्तों यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि जो 5 मूर्ख कुंवारियों ने मशाले ली पर तेल नहीं लिया, तो यहाँ दोस्तों तेल का अभिप्राय पवित्र आत्मा से दिया गया है। यह वचन हमें समझाता है कि ये 5 कुंवारियां यीशु को मानती तो थी, उसका नाम अपने मुख पर भी रखती थी, परंतु उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की कमी थी। परमेश्वर के अभिषेक की उनके पास कमी थी। वह कुंवारियां उन मनुष्यों के समान थी जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तथा मानते नहीं। हे प्रभु तो कहते हैं, परंतु परमेश्वर का भय अपने भीतर रखते नहीं। मतलब संसार में यीशु के नाम को प्रकट नहीं कर पाते। वह संसारिक गतिविधियों में तथा चकाचौंध में फंसे रहते हैं, जो साफ साफ दर्शाता है कि उनमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की कमी है। वे यीशु को पाना तो चाहती थी, परंतु उनमें पवित्र आत्मा की स्थिरता नहीं थी। वे मूर्ख कुंवारियां परमेश्वर के दूसरे आगमन तक यीशु के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरी न रह पाई तथा वह यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा पाई। आगे हम देखते हैं कि जो 5 समझदार कुंवारियां थीं, उनकी मशालें जलती रहीं। मतलब वे उन मनुष्यों के समान थीं जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं तथा उनके भीतर पवित्र आत्मा का सामर्थ व अभिषेक भी रहता है, जिससे वह परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं तथा उसका भय भी अपने भीतर रखते हैं। यही है उन 5 समझदार कुंवारियों की मशालों का तेल, जो दूल्हे के आने पर भी खत्म ना हुआ तथा वह दूल्हे के आने पर उसके साथ स्वर्ग में जा पाई। जैसा आगे लिखा है कि आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया, तो उन 5 मूर्ख कुंवारियों का तेल तो समाप्त हो गया, तो वह 5 समझदार कुंवारियों से तेल मांगने लगी, परंतु उन समझदार कुंवारियों ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया और बोला, यह हमारे व तुम्हारे लिए दोनों के लिए पूरा ना पड़ेगा, तो तुम मोल लेने वाले से मोल ले लो। उसी क्षण जब वह 5 मूर्ख कुंवारियां तेल मोल लेने जा रही थी, तो उसी घड़ी दूल्हा आ पहुंचा, और जो समझदार कुंवारियां तैयार थी अपनी जलती मशालों के साथ, वे तो उनके साथ चली गई, परंतु वे मूर्ख कुंवारियां जो तेल लेने गई, वे 5 विवाह के घर में ना जा पाई।
इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों कि वे 5 मूर्ख कुंवारियां द्वार पर खड़ी बोलती रहीं कि हे स्वामी हमें भी भीतर आने दे। परंतु भीतर से परमेश्वर का आवाज आई कि मैं सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। और आगे लिखा है दोस्तों कि उन्होंने कहा, इसलिए कहता हूँ जागते रहो, क्योंकि तुम में से कोई उस घड़ी व उस दिन को नहीं जानता जिस घड़ी परमेश्वर आ पहुँचेगा। तो दोस्तों, इस पूरे दृष्टांत में हमने जो सीखा है वह यह है कि हमें सदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलना चाहिए, सदा परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर तथा पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी में स्थिर रहना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के दूसरे आगमन में उसके साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यदि आप भी उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह यही सोचकर अपराधों व गुनाहों में पड़े रहेंगे कि अभी तो परमेश्वर के आने में देर है, तो आप भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाएंगे और प्रभु आपको अनंत जीवन का अधिकारी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हमें सदा उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह अपनी मशालों के साथ तेल भी सदा रखना है, मतलब अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा की भरपूरी को सदा स्थान देना है तथा सदा परमेश्वर के अभिषेक से, उसके पवित्र तेल से सदा भरे रहना है कि जब प्रभु हमें लेने आए तो हम में पवित्र आत्मा के फलों को देखकर हमें पहचान कर अपने साथ स्वर्ग के राज्य में ले जा सके। वह 5 समझदार कुंवारियां दूल्हे के साथ विवाह के घर में पहुंच पाई। यहाँ विवाह के घर का तात्पर्य स्वर्ग के राज्य से है दोस्तों। इसी प्रकार हमारी हृदय रूपी मशाले हमारे पवित्र आत्मा के तेल से, सामर्थ से और उसके अभिषेक से सदा भरी रहनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी हमें बादलों पर लेने आ पहुँचे। जब वह हमें लेने आएंगे तो वह हम में पवित्र आत्मा के फलों को ही देखकर हमें पहचानेंगे। इसलिए हमें सदा अपने भीतर पवित्र आत्मा के फलों को स्थिर रखना है, जिससे हम अपने दूल्हे के साथ विवाह के घर में पहुंच सकें। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के फलों का श्रृंगार कर सुंदर दुल्हन की तरह सदा तैयार रहना है। हालेलुया। आशा करती हूँ यह वचन आप सभी को पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। परमेश्वर सदा आपको आशीषित करे व अपनी आत्मा की भरपूरी से भरे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हमने स्टोरी से आज क्या सीखा? आज हमने सीखा है कि हमको हमेशा जागते रहना है और पवित्र आत्मा के भरपूरी में जीना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब भी आए तो हम उनके साथ जा सके। हम उन मूर्ख 5 कुंवारे के समान हमको नहीं बनना है, परंतु हमें उस 5 जो कुंवारी थी समझदार, उनके समान बनना है ना। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमने आज ये सीखा। और आज का हमारा मेमोरी वर्स है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन 13। फिर से कहूँगी, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन 13। बच्चों, आपको इस स्टोरी पे जो एक्टिविटी दिया गया है वो आप संडे स्कूल पेरेंट्स ग्रुप पे डालना है। सभी बच्चों ने जो भी आपको लगता है कि कलरिंग करना है, ड्राइंग करना है, वो आप उसका एक पिक्चर करके संडे स्कूल पेरेंट ग्रुप पे डालना है। सभी को हैप्पी संडे। मुझे कुछ गति ना होगी। Last Sunday memory verse, Joshua chapter 1 verse 9. Remember that I have commanded you to be determined and confident. Don't be afraid or discouraged, for I, the Lord your God, am with you wherever you go. Amen. Thank you. Shalom, myself Aaron Sontaki from Sunday School. Now I am going to say a verse that is our memory verse. Joshua chapter 1 verse 9.
Remember that I have commanded you to be confident and be determined. Don't be afraid or get discouraged because I am with you. I am your Lord, your God. I will be with you wherever you go. Thank you. बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? यस, मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगी है और आपने वचनों में बहुत सारी बातें भी सीखी स्टोरी के द्वारा। इसे हमें सुनने वाले नहीं बनना है, परंतु इस पे चलने वाले भी हमें बनना है। और ये स्टोरी सिर्फ हमारे तक नहीं रखना है, परंतु हमारे छोटे भाई बहनों में, मम्मी डैडी में, दादा दादी में, नाना नानी में बांटना है। हमारे तक ही नहीं, परंतु हमारे नेबर्स को भी इसके बारे में बताना है। मुझे पता है आप ज़रूर उन्हें बताओगे और आप वर्ड्स को भी लर्न करोगे और मैम ने सिखाई हुई एक्टिविटी भी करोगे। तो बच्चों, चलो अभी हम चलते हैं हमारी क्लोजिंग प्रेयर की तरफ। तो हम चलते हैं जय श्री मैम की तरफ। जय श्री मैम हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर करेगी और उसके बाद हम परमेश्वर ने में सिखाई हुई प्रभु की प्रार्थना भी कहेंगे। तो चलो चलते हैं जय श्री मैम की ओर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए अभी हम क्लोजिंग प्रेयर की ओर जाएंगे, उसके बाद हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे। आइए उसके लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रभु में अपना मन समर्पित करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते खुदावन राजा कि आपने आज का दिन हम सभी के जीवन में दिया है। इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये मौका प्रभु जी आपने मुझे दिया है कि मैं आपकी संगति में आ सकूं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये अवसर प्रभु आपने हम सभी को दिया है कि पिता परमेश्वर संडे के दिन संडे स्कूल की क्लास प्रभु जी हम ले सके प्रभु जी। जो टीचर्स नए नए स्टोरी बताते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो स्टोरी को पिता परमेश्वर बच्चे अच्छे से ग्रहण कर सके, उसमें कुछ सीख सके पिता परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन का हर एक मन्ना प्रभु जी वो ग्रहण कर सके प्रभु जी। हर एक टीचर्स को भी पिता परमेश्वर प्रभु जी पढ़ाने में आप मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी आशीष हमेशा प्रभु जी हम सभी पर आप बनाए रखिए, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। हर एक प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपती हूँ। छोटी सी प्रार्थना तेरे बेटे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन।